एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन थोड़ा सा और लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो देख लेना। और आगे थोड़ा सा उसको और बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा मजबूत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रहा हूँ। अ सम ऑफ 12,000 रुपीज़ इज deposited into SBI bank for 3 years. If the bank is providing 5% rate, then calculate the amount after the maturity period. तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या बोला गया, सम ऑफ 12,000 रुपीज़, कितना पैसे हैं 12,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक फॉर 3 years। मान लिया ये P दे रखा है 12,000 रुपीज़, इसे बैंक में आप क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो, कितने टाइम के लिए, टाइम पीरियड दे रखा है 3 years। ओके, इफ़ द बैंक इज प्रोवाइडिंग, और जो रेट दे रखा है बैंक में कितना दे रखा है 5% रेट से, 5% रेट, देन कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। तो यहाँ से अमाउंट बोला है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हमें जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल वैल्यू और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो हो जाता है अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उनका जो सम होगा मिला करके वो हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो हमारे पास ये निकालना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से P हमारा कितना है 12,000 इंटू रेट कितना है 5, टाइम पीरियड कितना है 3 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आ जा रहा है तुम्हारा 1800 रुपीज़। तो ये आ गया 1800 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू है 12,000 प्लस 1800, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 13,800 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 years, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के। यहाँ पे बोला गया एन अमाउंट, एक अमाउंट है, वो अमाउंट पता नहीं था, हमने बोलते हैं एक्स अमाउंट डबल कितना हो जा रहा है 2 times, कितने ईयर्स में 8 years में। ओके, कैलकुलेट द रेट, तो यहाँ से हमें रेट बताना है कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे तो इस पर हो जाएगा पर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू है कितना, देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 2x पहले कितना था x इंटू आर निकालना है, टाइम पीरियड कितना दे रहा है 8 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से सॉल्व करोगे x कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 4 हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी कितना 25%। तो यहाँ से रेट आ गए कितना 25% रुपीज़। ठीक है, पर एनम। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एन अमाउंट बिकम 5 times in 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट गिवन। तो यहाँ से बोला गया, वही क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के नहीं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया एन अमाउंट बिकम 5 times इन 20 years में। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट द रेट। तो रेट कितना है, तो वही लगा दोगे सिंपल इंटरेस्ट पर डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर x इंटू आर इंटू टी कितना है 20 डिवाइड बाई 100, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से r आ रहा है कितना 20%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला गया है ₹1200 इज लेंड आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years। 3 साल बाद कितना हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1200 रुपीज़, ये क्या है P है। ठीक है,
और यहाँ पे बोला गया लेट आउट द 5%, रेट कितना है 5%। एनम एट सिंपल इंटरेस्ट की बात की है, टाइम पीरियड दे रखा है कितना 3 ईयर्स। और यहाँ पे बोला गया अमाउंट की वैल्यू बताओ कितने टाइम पीरियड बाद 3 ईयर्स बाद। तो यहाँ पे अमाउंट हमें बताना है, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी। ठीक है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे इस फार्मूला से PRT डिवाइड बाई 100। पी दिया है 1200, आर दे रखा है 5, टी दे रखा है 3 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 180 रुपीज़। तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू आ जाएगा 1200 प्लस 180, तो यहाँ से आ जाएगा 1380 रुपीज़। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन पीरियड ऑफ 12,000। तो 5th में तो यहाँ से क्वेश्चन बोला गया है, देखो डिफरेंस किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, और यहाँ पे देगा रेट दे रखा है तुम्हारा कितना, ये बताना है। रेट दे रखा है 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स आना, टाइम पीरियड कितना दिया है 2 ईयर्स, और रुपीज़ कितना है, प्रिंसिपल कितना है 2000। तो यहाँ पे ट्रिक देख लो, अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस बोला हो वो कितने टाइम के लिए बोला हो, 2 ईयर्स के लिए बोला हो, तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमारी 2 ईयर्स के लिए बोला है, ये कंपलसरी सिर्फ 2 ईयर्स के लिए है, तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाता है P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, सिंपल से। तो P की वैल्यू दे रखा है 12,000 इंटू रेट कितना दे रखा है 5 डिवाइड बाई 100, इसका होल स्क्वायर कर लोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो टोटल तुम्हारा आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस 5 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स ऑन सम ऑफ 700 रुपीज़ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स इज 8% पर एनम एंड फॉर अनदर 2 ईयर्स इज 7% पर एनम। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया 6। यहाँ से बोला गया सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द सिंपल 5 ईयर्स, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 5 ईयर्स, आना सम ऑफ 700 रुपीज़ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे बात कितने की, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 700 रुपीज़ की बात किया गया। इस पे कितने रेट पे 3 ईयर्स तक कितना रेट लगाया गया 8% के रेट पर, और एंड दैट 2 ईयर्स इज 7%। प्रिंसिपल उतना ही और जो 2 ईयर्स पे लगाया गया उस पर 7% की बात की गई है। ठीक है, दोनों का परसेंटेज सेम है। तो यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट के बाद यानी सिंपल इंटरेस्ट टोटल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT बाई 100 पहले का प्लस PRT बाई 100 दूसरे का। ठीक है, अब प्रिंसिपल दोनों का सेम है तो P कॉमन कर लिया, डिवाइड बाई 100 भी कॉमन कर लिया। अब R1 R2, R1 पहले पे कितना है 8, T कितना है 3 प्लस दूसरे पर R कितना है 7 इंटू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 8 3 24 और 7 दूनी 14, 24 और 14 कितना हो जाएगा, ये जाएगा कितना P बाई 100 इंटू 38। अब P की वैल्यू रखो, P की वैल्यू कितना दे रखा है 700 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट की टोटल वैल्यू आएगी हो जाएगा 7 इंटू 38, इसकी वैल्यू आ जा रही है 266 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये लास्ट हो जाएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ ₹1000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 months व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है जबकि प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1000 रुपीज़ का। ठीक है, और जो रेट दे रखा है
परसेंटेज रेट दिखा है कितना 20% रेट क्या दिया पर एनम दे रखा है, और लेकिन टाइम पीरियड कितना दे रखा है 18 मंथ। अगर इसको और छोटे से पार्ट में डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 ईयर प्लस 1/2 ईयर, तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 3/2 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें तब बताना है जब उस टाइम का रेट कितना हो जाए 1/2 ईयर्स, हाफ अर्ली की बात की गई। और एक हमने स्टार पॉइंट बताया था, जब रेट कितना हो जाए 1/2 हो जाए तो उस समय जो टाइम पीरियड हो जाता है वो क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है, और जब रेट 1/4 हो जाता है तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू होता है P1 + R/100t। ओके, तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 × 1 प्लस रेट दे रखा है 20, और लेकिन देखो हाफ अर्ली की बात किया गया है तो यानी 20/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, और टाइम पीरियड कितना रखोगे 2 टाइम्स रखोगे। देखो अगर इसे हाफ कर ले हो तो उसको 2 टाइम्स रखोगे, यानी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और टाइम पीरियड कितना है 3/2 है, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना बच गया 1000 × 100, और ये 10 कितना 110 डिवाइडेड बाई 100, ये इसके पावर 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 1000 × 110 डिवाइडेड बाई 100 × 110 डिवाइडेड बाई 100 × 110 डिवाइडेड बाई 100, तो 0000 10 10 ये कैंसिल हुआ 101 ये कैंसिल हो गया। तो 11 ये कितना जाएगा देखो 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं 1 2 1 3 3 1, इसकी आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 1331 रुपीज, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेटर क्वेश्चन था, एक बार और इसको देखोगे तो आ जाएगा, और ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।